जस्ट थिंक ऑन इट कि इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट जॉब आपको सबसे ज्यादा सैलरी देती है। आपके दिमाग में अगर आईएएस, आईपीएस या आईएफएस जैसे नाम आ रहे हैं देन यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। इंडिया की सारी गवर्नमेंट जॉब्स में से अगर सबसे ज्यादा सैलरी किसी को मिलती है तो वो है आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स। एंड यू विल बी सरप्राइज कि ये सैलरी सिर्फ 22 की एज से मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर रैंक के लिए हमेशा यंगस्टर्स को ही रिक्रूट किया जाता है। बेसिक पे, डीए, एचआरए और रिस्क अलाउंस जैसे सारे अलाउंसेस मिलाकर एक आर्मी ऑफिसर की मंथली सैलरी ऑलमोस्ट 1,56,000 रुपए होती है। इसके अलावा 80 डेज की लीव, 20,000 यूनिफॉर्म मेंटेनेंस, लाइफ टाइम के लिए पेंशन, 1.25 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हार्ड एरिया अलाउंस, सीएसडी फैसिलिटीज, क्लब फैसिलिटी एंड इन सब के अलावा बहुत सारा प्राइड और ऑनर भी मिलता है जिन्हें किसी और जॉब से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। और इंडियन आर्म फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने का बेस्ट वे जाता है थ्रू एनडीए। जो स्टूडेंट्स थ्रिल और एडवेंचर के शौकीन होते हैं उनके लिए एनडीए में जाना एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। इसे 1954 में बनाया गया था और ये दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी थी जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की ट्रेनिंग एक साथ कराई जाती है। इस वीडियो में हम एनडीए में एडमिशन लेने के प्रोसेस से रिलेटेड सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। इसमें एंट्री लेने के लिए मेनली 3 चेक पॉइंट्स हैं: रिटन एग्जाम, एसएसबी और मेडिकल टेस्ट। तो चलिए अब हम इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एनडीए का एंट्रेंस यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, वही यूपीएससी जो आईएएस और आईपीएस की भी कंडक्टिंग बॉडी है। और एनडीए के एप्लीकेशन फॉर्म हर साल 2 बार फिल किए जाते हैं, एक बार जनवरी में जिसे एनडीए 1 कहा जाता है और दूसरा जून में जिसे एनडीए 2 कहा जाता है। अब एनडीए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी समझ लेते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी स्टूडेंट्स को थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, देन जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेसिकली एनडीए के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से एकेडमी ज्वाइन करने तक पूरे 1 साल का टाइम लगता है। देन अगर एज लिमिट की बात की जाए तो एनडीए के नोटिफिकेशन में 16.5 से 19.5 दी जाती है। इसका मतलब जब आप एकेडमी में ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तब आपकी एज इस इंटरवल के बीच लाई करनी चाहिए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट 15.5 से 18.5 होनी चाहिए, जो कि एकेडमी ज्वाइन करते करते 16.5 से 19.5 की हो जाएगी। इसी तरह एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी सेम कॉन्सेप्ट है। नोटिफिकेशन में 12th पास और अपीयरिंग से यूपीएससी वालों का मतलब होता है कि भले ही आपने क्लास 12 फॉर्म अप्लाई करते टाइम पास ना किया हो, पर एकेडमी ज्वाइन करने से पहले आपके पास क्लास 12 का मार्कशीट होना चाहिए। देन अगर आप अभी 11th में भी पढ़ रहे हैं तो आप चाहें तो एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ एस्पिरेंट्स को एक कॉमन डाउट रहता है कि सिर्फ साइंस वाले ही एनडीए के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एक सिंपल सी समझने वाली चीज है, अगर आपको नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो क्लास 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है, जिसके लिए आपको 12th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करनी होगी। और अगर कोई आर्ट्स या फिर कॉमर्स का स्टूडेंट एनडीए के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहे तो वो एलिजिबल है सिर्फ आर्मी के लिए। आई होप कि अब आपको एनडीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको एनडीए के फॉर्म के लिए अप्लाई करना है तो एग्जाम भी देना होगा, जिसके लिए एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। एनडीए का रिटन एग्जाम मेनली 2 पेपर्स में डिवाइडेड है, पेपर 1 मैथमेटिक्स एंड पेपर 2 जीएटी। अब हम इन दोनों पेपर्स को थोड़ा डिटेल में मार्किंग स्कीम के साथ समझते हैं। पेपर 1 जो कि कम्प्लीटली मैथमेटिक्स का होता है, इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड फॉर ईच क्वेश्चन यू विल गेट 1 मिनट एंड 15 सेकंड ऑफ टाइम टू सॉल्व इट। यानी कि टोटल 150 मिनट या 2.5 घंटे दिए जाते हैं पेपर 1 को कंप्लीट करने के लिए। और इस पेपर में 120 क्वेश्चन होते हैं। वही अगर पेपर 2 जो कि जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है, जिसे हम शॉर्ट में जीएटी भी कहते हैं, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड फॉर ईच क्वेश्चन यू विल गेट 1 मिनट टू सॉल्व इट। यानी कि अगेन टोटल 150 मिनट या 2.5 घंटे दिए जाते हैं पेपर 2 को भी सॉल्व करने के लिए, जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। अब हम एनडीए के मार्किंग स्कीम को भी समझ लेते हैं। एनडीए में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर ईच मैथमेटिक्स एंड जीएटी। जहां मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, वही जनरल एबिलिटी टेस्ट में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। मैथ्स में टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं तो ये 300 मार्क्स का पेपर होता है। और क्योंकि जीएटी में 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए ये टोटल 600 मार्क्स का पेपर है। एंड अगर आपने मैथ्स में एक क्वेश्चन सही किया तब आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे, बट वो किसी रीजन से गलत हो गया तो आपको -0.83 मार्क्स मिलेंगे। सेम अगर जीएटी की बात की जाए तो एक क्वेश्चन सही होने पर 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत होने पर -1.33 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर एनडीए के मार्किंग स्कीम को समझने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ी देर खुद से समझने की कोशिश करो, समझ आ जाएगा। इतना सब जानने के बाद हम रिटन एग्जाम के सिलेबस को भी देख लेते हैं। मैथमेटिक्स के पेपर में तो सिर्फ मैथ्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक को भी कवर करता है। सेकंड पेपर जीएटी में बहुत सारे सब्जेक्ट से सवाल बनते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन तो इंग्लिश के फिक्स होते हैं और बाकी के 100 क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स से बनते हैं। इनका कुछ फिक्स नहीं होता कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, बट फिर भी तुम एक बार यूपीएससी के एवरेज ट्रेंड को देख लो। ये थी एनडीए के रिटन की इन्फॉर्मेशन। अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी के बारे में हम किसी और वीडियो में देखेंगे।